जोहार दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के सिलेबस को, कि हमारा जो इंग्लिश का सेक्शन है उससे किन टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करना है ताकि हमारा ये सेक्शन में फुल स्कोर हो सके। एंड आई कैन अश्योर यू कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। आपको कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगेगा कि इंग्लिश मेरा वीक है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है इंग्लिश, बट यही है कि हम इग्नोर करके चलते हैं, इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, कभी उतना ध्यान नहीं देते, तो फिर वो वैसा फियर हमें लगता है कि हाँ इंग्लिश नहीं हो पाएगा। बट बहुत ही कम टॉपिक्स है इसमें तो, और आराम से ये कवर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वेटेज की बात करते हैं। तो 15 क्वेश्चंस हमारे पेपर में रहेंगे 15 मार्क्स के लिए। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम लोग 3 टाइप्स में बांटेंगे यहाँ पर। एक है ग्रामर का सेक्शन, एक वोकैब का सेक्शन और कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ विकसित करना। मतलब उसको हम इंग्लिश का जो भी टेक्स्ट हमको दिया होता है उसको हम रीड करते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनसीन पैसेज कहते हैं। या फिर इसके बेसिस पर हम लोग रीअरेंजमेंट बनाते हैं। मतलब सेंटेंस को जंबल करके दिया होता है, उल्टा सीधा करके दिया रहता है, बस उसको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो ये आता है हमारे कॉम्प्रीहेंशन में। बट आपके कॉम्प्रीहेंशन से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन नहीं है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो हम लोग कॉम्प्रीहेंशन को इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है, हमें उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एट द लास्ट अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा बहुत देख लेंगे कि हाँ कैसे सॉल्व करना है, बाकी कुछ वैसा होता नहीं है। अनसीन पैसेज को आप पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर करिए, दैट्स इट। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर सेक्शन में डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो ग्रामर में देखिए, ग्रामर में सबसे पहले है हमारा आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन रहे हैं। तो आर्टिकल्स में हमें क्या पढ़ना होता है, ए, एन और द का यूज़ पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में मिलेगा और वहाँ पे आपको ये आर्टिकल्स फिल करने होंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, बट येट पढ़ के जाना है हम लोग को। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे टाइम में भी पूछा गया था, 2 क्वेश्चंस थे, और पिछले बार भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और मैं ही आपको इसे पढ़ा दूंगी मेरे ही चैनल पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आएगा, वही फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इसमें आपको बेसिकली जो नॉर्मल सा जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका यूज़ पढ़ के जाना है, जैसे यूज़ ऑफ इन, एट, बाय और विद। ठीक है, ये सारे पढ़ के आपको जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंजक्शन। कंजक्शन से मेरे टाइम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट 2023 में पूछा गया है। नीदर नॉर से क्वेश्चन था। ठीक है, एक साइड में मतलब जो भी सेंटेंस था उसमें एक नीदर था और एक ब्लैंक्स दिया हुआ था, तो वहाँ पे आप क्या फील करोगे। तो कंजक्शन भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे, जैसे एंड, बिकॉज, बट, ये सारे भी कंजक्शन है। ठीक है, तो बस एक लुक देख लेना, बहुत ही छोटा सा ये भी टॉपिक है। फिर उसके बाद टेंस। ठीक है, तो टेंस हमें कैसे क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो 2023 के पेपर में क्वेश्चन था, चेंज द वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, तो टेंस के सारे स्ट्रक्चर अगर आप लोग जान रहे होगे तो ये आराम से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, और टेंस तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, क्लास 10th में भी रहता है, फिर 12th में भी रहता है। ठीक है, तो टेंस बहुत ही इजी है। एक बार इसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स भी हमें याद करने होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्पॉट द एरर पर। ठीक है, तो स्पॉट द एरर से हम लोग 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पॉट द एरर में क्या होगा बेसिकली कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, और जैसे ABCD 4 पार्ट में एक सेंटेंस डिवाइडेड है, और उसमें से किसी में एक एरर होगा। वो आपको एरर का मतलब होता है गलत, वो सेंटेंस का वो पार्ट क्या होगा, कुछ उसमें गलत होगा। जैसे मान लेते हैं कि एन एप्पल होना चाहिए, बट सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ है एप्पल। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो रॉन्ग पार्ट हो गया उसका। ठीक है, तो इसी तरह से स्पॉट द एरर मतलब कि एरर को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए क्या होगा कि जो आप टेंस पढ़ोगे उसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना है नहीं, और 1 से 2 क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए पूरा ग्रामर पढ़ना सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, बट इजी आएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग चेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि
अंडरलाइन सेंटेंस का एक मतलब अंडरलाइन करके कुछ वर्ड्स आपको दे देंगे और बोलेंगे कि विदाउट मीनिंग चेंज किए हुए आपको क्या करना है, इस पार्ट को आप चेंज करिए, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग देख लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे और कुछ रूल्स बेस के देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव और हैड, ठीक है। तो ये सारा का यूज़ हम लोग एक बार में वन गो में देख लेंगे, बहुत ही ईजी सा 5 मिनट का ये टॉपिक है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक कहीं पे वर का यूज़ करना था 2023 वाले पेपर में, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप ग्रामर में देखोगे तो बहुत ही कम सा टॉपिक है, आर्टिकल्स है, क्वेश्चन टैग्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, स्पॉट द एरर, और ये दोनों बेसिक छोटा छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही आराम से इसको कवर कर सकते हो और मेनली इसी से क्वेश्चन रिपीट भी आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक का रहा। अब हम लोग वोकैबलरी सेक्शन पर चलते हैं। वोकैब यानी कि इसमें मेनली वर्ड्स के साथ हमको खेलना है। तो सबसे पहले एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स होते हैं, इससे 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। सिनोनिम्स क्या होता है कि सिमिलर वर्ड्स हमें फाइंड करना होता है, जैसे कि कैसे, जैसे कि अफ्रेड मतलब डरना हुआ, फियर मतलब डरना हुआ, ठीक है। तो एक जैसा सिमिलर वर्ड्स हमें फाइंड करना होता है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला कि वन हु लाइक्स रीडिंग बुक्स, ठीक है, जिनको बुक पढ़ना पसंद है तो उनको क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इडियम्स फ्रेज क्या होता है? इडियम्स फ्रेज का मतलब जैसे अ पीस ऑफ केक बोलते हैं। अ पीस ऑफ केक का मतलब सुनने से तो लग रहा है कि केक का एक पीस का बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है अ वेरी ईजी टास्क, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेज एक तरह से मुहावरा हुआ, जो कि जो सेंटेंस है वो मीनिंग ना दे करके, जो कि उसका हिंदी मीनिंग हो रहा है, वो मीनिंग ना दे करके कुछ डिफरेंट ही मीनिंग देता है। जैसे अ पीस ऑफ केक, केक का एक पीस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक इजी टास्क की बात हो रही है, ठीक है। तो इडियम्स फ्रेज इसे भी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब से मेरे टाइम में क्वेश्चन नहीं आए थे, बट 2023 में क्वेश्चन आया है और 2 क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि द बॉय ब्लैंक्स द बॉल, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा आपको, तो उसमें से रैन आफ्टर होता कि बच्चा वो बॉल के पीछे भाग रहा था, ठीक है, जो भी भागा, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ के जाना है, बहुत ही इजी सा है, कुछ नहीं, बस कुछ जो इम्पॉर्टेंट और नॉर्मल सा फ्रेजल वर्ब्स होता है उसको भी हमें पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहा पूरा, ग्रामर और वोकैबलरी सेक्शन। तो ग्रामर जो है ना वो समझने वाला है हमारा, ठीक है। ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्चुअल रहेगा हमारा, और वोकैबलरी है थोड़ा रटने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? वेटेज अगर देखें हम लोग तो वोकैबलरी से ही ज़्यादा क्वेश्चन है, आप लोग समझोगे तो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से ले तो फिर 8 के अराउंड क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। 8 मार्क्स हमारा वोकैबलरी से रखिए आप लोग, और वही अराउंड 7 या 8 इससे रख सकते हैं, ग्रामर से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका हाँ वही 15 क्वेश्चंस आने हैं। तो इस तरह से बस इतना ही टॉपिक है, प्रिपेयर करना है, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट मैं आपको इसमें ज़रूर हेल्प करूँगी, बिकॉज मैं उस बार भी चाह रही थी कुछ ऐसे जो नॉर्मल से टॉपिक से सारे छोटे टॉपिक से आराम से कवर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस आपको करना है एंड रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। अभी 2 महीने का टाइम है, 2 महीने मैंने पहले भी बोला 2 महीने बहुत होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्या 2 महीने में हो पाएगा, मतलब अच्छा रैंक आ पाएगा? तो बिल्कुल आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस यही है कि कंसिस्टेंट होकर के आपको अभी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का, एंड इसके साथ ही मैं आपको रीजनिंग का भी थोड़ी देर में बस अपलोड कर दूंगी, एंड बाय इवनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का भी जो सिलेबस है वो मैं अपलोड कर दूंगी, ओके। सो इसमें बिल्कुल फुल स्कोर करने की कोशिश करनी है। एंड अगर मैं एक बुक सोर्स की बात करूं तो नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, ठीक है, ग्रामर के लिए। अगर आप पढ़ना चाहो तो उससे ही पढ़ सकते हो, जो ग्रामर पोर्शन है वो भी आप उसी से कवर कर सकते हो, एंड जो वोकैबलरी का पोर्शन है वो भी आप उसी से कवर कर सकते हो, क्योंकि उस बुक के लास्ट में वोकैबलरी का पूरा सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको बुक ये नहीं लेनी है तो इसका जो PDF फॉर्म है वो भी आपको अवेलेबल है। गूगल पे आप जा कर के सर्च करोगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हो। एंड मैं भी आपको कुछ वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड बिल्कुल अपलोड करूँगी, ठीक है। अराउंड 10 to 15 क्लासेस होंगे इंग्लिश के, एंड आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो आई थिंक आई एम क्लियर विथ इट राइट नाउ एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। एंड अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आई विल बी गाइडिंग यू जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उसमें से ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।